जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में शहरी जेठानी के छोटे कपड़े। जनवरी शुरू हो चुकी थी और मोहन नगर मोहल्ले में भी आम इलाकों की तरह कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों के हाल बेहाल थे। सुबह सुबह का समय है। निशा बाथरूम में से नहा धोकर एक शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहनकर टॉवल से बालों को सुखाते हुए छत पर जाती है, जहां उसके सास ससुर नंद और देवर बैठे धूप सेक रहे थे। निशा की सास निशा को शॉर्ट वन पीस में देखकर कहती है, अरे बहू, जनवरी की इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी तूने ये शॉर्ट वन पीस पहना है। इस ठंड में तो कम से कम फुल कपड़े पहन ले बहू। अरे नहीं माँ जी, इतनी भी ठंड नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड नहीं लग रही। आप लोग धूप सेक कर नीचे आ जाएं तो हम सब मिलकर खाना खा लेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निशा नीचे चली जाती है। तब निशा के ससुर कहते हैं, ए भगवान, इस लड़की को कौन समझाए। इतनी ठंड में गर्म कपड़े पहनना चाहिए और समझाने जाओ तो उल्टा हमें ही ज्ञान दे देती है। अरे पिताजी, आपको तो पता है कि भाभी एक इन्फ्लुएंसर है। अगर वो फुल ड्रेस पहनेंगी तो अपनी वीडियो में ड्रेस कैसे दिखा पाएंगी। और पता है पिताजी, पिछले कुछ दिनों से तो भाभी के फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। पिताजी, तो वहीं दूसरी तरफ निशा अपने कमरे में आती है और कांपते हुए जल्दी से हीटर चालू कर देती है और शॉल ओढ़कर हीटर के पास बैठ जाती है। फिर अपने आप से कहती है, हे भगवान, ठंड तो सचमुच बहुत है। मुझे भी इतनी ठंड लग रही है, लेकिन अगर मैंने अपने ससुराल वालों को ये बता दिया कि मुझे भी ठंड लगती है तो वो मुझे फुल कपड़े पहनाएंगे और फिर मेरी तो हर जगह बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहन लूंगी, मेरे लिए तो यही सही है। तभी निशा का पति कमल दरवाजा नॉक करता है तो निशा जल्दी से शॉल हटाती है और दरवाजा खोलते हुए कहती है, अरे कमल, आ गए तुम? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन आज तुम बड़ी ही फुर्सत में दिखाई दे रही हो। क्यों, आज तुम्हें शूट नहीं करना है क्या? अरे नहीं नहीं कमल, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं तो अभी नहा कर आई हूँ, बस इसीलिए थोड़ा हीटर के पास बैठ गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद कमल कमरे से चला जाता है और निशा यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाने लगती है। वो सामने फोन स्टैंड पर अपना फोन लगाती है। फिर कैमरा ऑन करने के बाद वो कुछ ड्रेस दिखाते हुए कहती है, देखिए गाइस, इस वीक में मैंने ये 3 ड्रेस मंगवाए हैं। इस स्कर्ट टॉप को देखिए, ये स्कर्ट टॉप पहनने में फुल वेस्टर्न लुक देता है। और ये डेनिम जीन्स और टॉप ये मिंत्रा का है, एकदम लग्जूरियस। और ये फिश कट वन पीस ऑफ शोल्डर, ये शवाना ब्रांड का है। गाइस, अगर आपको इन सब ड्रेस की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना और मुझे फॉलो करना मत भूलना। रील बनाने के बाद निशा उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देती है और आराम करने के बाद सबको खाना खिलाकर रात के खाने की तैयारी करके अपने रूम में आकर अपना काम करती है। कुछ देर बाद रात होती है। तभी कंचन वहां आती है और कहती है, भाभी, मम्मी और पापा को बहुत ठंड लग रही है, उन्हें भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ हाँ कंचन, मैं अभी लगा देती हूँ। अब निशा रसोई में जाती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर लाकर खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब दीपक कहता है, अरे ये क्या बहू, खाना तो काफी ठंडा हो गया है। तुम्हें तो पता है कि इस जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में ठंडा खाना नहीं खाया जाता, तो तुम्हें गरम गरम खाना बनाकर देना चाहिए। पिताजी, मुझे खाना बनाने के अलावा और भी काम रहते हैं। वैसे मैंने खाना बनाकर हॉट पॉट में रख दिया था, लेकिन अब ठंड ज्यादा पड़ रही है तो ठंडा हो गया। अब जैसा भी है आप लोग खा लीजिए। सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। निशा भी अपने कमरे में जाती है, जहां कमल 2-2 रजाइयां ओढ़कर सोया था। वो निशा को देखकर कहता है, निशा, आज सचमुच बहुत ठंड है, जल्दी से रजाई के अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। ओ कमल, इतनी भी ठंड नहीं है। एनीवेज, मैं चेंज करके आती हूँ। निशा कबर्ड से अपनी शॉर्ट नाइटी निकालती है और वॉशरूम में जाकर चेंज करती है। उसके बाद वो रजाई में आकर घुस जाती है। वो काफी देर कमल से बातें करती है, फिर वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन निशा सुबह उठकर हॉल में पहुंचती है, जहां सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी निशा सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, आज मेरी फ्रेंड कनिका का बर्थडे है, शाम को पार्टी है और हम सभी को चलना है। मैंने सोचा आप लोगों को अभी से ही बता दूं ताकि आप समय से निकलो। हाँ हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम सभी शाम को साथ ही चलेंगे। अब शाम हो जाती है और शोभा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी कंचन तैयार होकर आती है। शोभा उसे देखकर कहती है, अरे कंचन, ये क्या, तूने एक ही स्वेटर पहनी है? तुझे पता है ना कि जनवरी में बाहर कितनी ज्यादा ठंड रहती है। ऐसा करके इसके ऊपर एक ब्लेजर, शॉल और मफलर सब पहन ले। हाँ माँ, मैं पहन लूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। जल्दी से तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएंगे। ऐसा कहकर कंचन वहां से चली जाती है। अब शोभा एक स्वेटर पहनती है और एक शॉल ओढ़ती है। साथ में वो गर्म मोजे और ग्लव्स भी पहनती है और साथ में टोपा भी लगाती है। जब शोभा तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि सभी लोगों ने गर्म कपड़े, मोजे, टॉप सब कुछ पहने थे, लेकिन निशा वहां नहीं थी। शोभा कहती है, कमल बेटा, निशा अभी तक तैयार होकर नहीं आई। उसने तो कहा था कि हमें जल्दी चलना है। तभी निशा वहां एक शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहने हुए आती है। उसे देखकर शोभा कहती है,
अरे बहू, तुझे ठंड लगती है या नहीं? इतनी ठंड में भी तूने बाहर जाने के लिए ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। बेटा, ऊपर से कुछ गर्म कपड़े पहन, वरना तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं माँ, मुझे ठंड नहीं लगती। ये ड्रेस मैंने आज के लिए स्पेशल मंगवाई है। बताइए कैसी लग रही है? भाभी, ड्रेस में तो आप हॉट लग रही हो, और शायद हॉट लगने की वजह से आई आपको ठंड नहीं लग रही है। विकास की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और फिर वो लोग पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। जल्दी वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं। जैसे वो पार्टी में एंटर करते हैं तो सभी लोगों की नजर निशा पर ही होती है। वहां खड़ी ममता अपनी सहेली बिंदिया से कहती है, देख रही हो बिंदिया शोभा की बहू को? ऐसा भी क्या फैशन का शौक है कि इतनी ठंड में भी उसने इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं? हाँ ममता बहन, शर्म लिहाज तो कुछ है ही नहीं। ऊपर से कम ठंड का लिहाज करके कुछ गर्म कपड़े पहन लेती, लेकिन लगता है इसे तो जैसे ठंड लगती ही नहीं है। शोभा ये बात सुन लेती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां कुछ लड़कियां निशा से मिलने आ जाती हैं। एक लड़की कहती है, निशा मैम, आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, एकदम हॉट लग रही हैं आप। इस ठंड में भी आपके स्टाइल में कोई कमी नहीं है। वैसे ये ड्रेस का लिंक आप मुझे भी देना, मैं भी ये ड्रेस मंगवाऊंगी। हाँ जरूर मंगवाना। वैसे हम फैशनेबल लोगों को ठंड या गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कपड़े तो हमेशा ही स्मार्ट और हॉट लगते हैं। ऐसे ही निशा कुछ देर अपनी फॉलोअर्स से बातें करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाकर कंचन निशा से कहती है, भाभी, आपका तो सच में जवाब नहीं है। लोग आपको कितना पसंद करते हैं ना, और आपको देखकर कई लोग आपकी कॉपी करते हैं। वो तो है, मैं तो हूँ ही स्पेशल। मैं जो करती हूँ वो कुछ खास होता है, इसीलिए लोग मेरी कॉपी करते हैं। सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, फिर सभी खाना खाते हैं और फिर अपने घर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन दीपक हॉल में बैठे हुए शोभा को बताता है, सुनो शोभा, मेरे दोस्त दिवाकर का आज गांव से फोन आया था। हमने उसकी बेटी के लिए पूछा था ना, तो वो कह रहा था कि हम उसकी बेटी को आकर देख लें। तो अगर तुम कहो तो हम कल गांव चलकर उसकी बेटी को विकास के लिए देखते हैं। हाँ जी, विकास से तो पूछ लीजिए। तभी विकास वहां आ जाता है। शोभा उससे कहती है, विकास, तेरी शादी की बात चल रही है और एक लड़की है शिवानी, पास के ही गांव से है। मेरे पिताजी के दोस्त की बेटी है। मैंने देखा था उसे, बड़ी ही सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। अगर तेरी हाँ हो तो हम शादी की बात चलाते हैं। बेटा, वैसे तो शिवानी सुंदर है, सुशील है, लेकिन बस वो गाँव की है। माँ, गाँव की होने से क्या होता है? अगर लड़की अच्छी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हम कल ही चलकर देख लेते हैं। अगले दिन घर के सभी लोग शिवानी को देखने उसके घर पहुंचते हैं। मौसम की वजह से शिवानी के पिताजी ने कोयले जलाकर मेहमानों के पास रख दिया था। सभी लोग आग से हाथ पैर सेकते हैं। तब तक शिवानी कॉफी लेकर बाहर आ जाती है। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने दो स्वेटर और साथ में ऊपर से शॉल ओढ़ रखा था। ये देखकर शोभा कहती है, आओ शिवानी बेटा, लगता है तुम्हें बहुत ठंड लगती है। माँ जी, ही ठंड का मौसम तो मुझे बड़ा मुसीबत लगता है, इसीलिए मैं ये सब कुछ पहन कर ही रखती हूँ। लेकिन तभी शिवानी देखती है कि सामने निशा शॉर्ट ड्रेस पहनकर बैठी हुई थी। ये देखकर शिवानी झट से बोल पड़ती है, अरे भाभी, आपने इस ठंड के मौसम में भी शॉर्ट कपड़े पहने हैं, आपको ठंड नहीं लग रही? मैंने तो इतना सारा पहन रखा है, फिर भी मुझे ठंड लगती है। मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है। मैं अपने स्टाइल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और वैसे मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। चलो अच्छा ही है, मेरी एक भाभी को जरूरत से ज्यादा ठंड लगती है और दूसरी भाभी को बिल्कुल ठंड नहीं लगती। ये तो लाजवाब कॉम्बिनेशन हुआ। कंचन की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। इसी तरह शिवानी और विकास का रिश्ता पक्का हो जाता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शिवानी और विकास की धूमधाम से शादी हो जाती है और शिवानी दुल्हन बनकर विकास के घर आ जाती है। शिवानी गृह प्रवेश के लिए लहंगा पहने, शॉल ओढ़े दरवाजे पर खड़ी कांपती हुई कहती है, माँ जी, जल्दी से आरती उतारकर मुझे घर में आने के लिए कहिए, मुझे बाहर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब शोभा जल्दी से शिवानी की आरती उतारती है और शिवानी घर में आती है। उसके बाद वो हीटर के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर वो लोगों से बातें करती है। उसके बाद अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन शिवानी सुबह उठकर नहा धोकर स्वेटर पहने, शॉल ओढ़े कांपते हुए बाहर आती है तो शोभा उसे देखकर कहती है, अरे शिवानी बहू, इतना क्यों कांप रही है? आ जा, यहाँ रूम हीटर के पास बैठ जा, तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब शिवानी अपनी सास के पास आकर हीटर के पास बैठ जाती है और कहती है, माँ जी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ना जाने जनवरी कब खत्म होगी और कब ठंड से राहत मिलेगी। तभी निशा शॉर्ट कपड़ों में वहां आ जाती है और इस तरह शिवानी को कांपते हुए देखकर कहती है, तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि सारी ठंड तुम्हें ही लग रही है। मुझे तो लगा था कि आज का नाश्ता तुम ही बनाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ हीटर के पास बैठी हो। हाँ भाभी, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी, बस नहा कर आई थी तो मुझे ज्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई। लेकिन आपको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठंड नहीं लगती। ऐसा क्या खाती है, मुझे भी बता दीजिए तो मुझे भी थोड़ा कम ठंड लगे। निशा शिवानी की बात को टालकर वहां से चली जाती है। तभी कंचन एक और शॉल लाकर अपनी छोटी भाभी को उड़ा देती है और कहती है,
भाभी आज आपकी पहली रसोई है, प्लीज रसोई में जाओ और कुछ बना लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और हाँ, ये दोनों शॉल ओढ़ के रखो ताकि आपको थोड़ी ठंड कम लगे। आपको कांपता देखकर तो मुझे भी ज्यादा ठंड लगने लगी है। शिवानी उठती है और रसोई की तरफ चली जाती है। शिवानी रसोई में जाकर सभी के लिए दाल, चावल, पनीर, भुर्जी, आलू बटाने की सब्जी, रोटी, मीठे में हलवा, सारा खाना बना लेती है और फिर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। सभी खाना खाकर शिवानी की बहुत तारीफ करते हैं। सारा काम खत्म करने के बाद शिवानी अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं छत पर धूप में बैठने जा रही हूँ। हाँ हाँ बहू, जाओ थोड़ी देर छत पर बैठ जाओ। अजी कंचन के बापू, ठंड के कारण आप सारा दिन घर में घुसे रहते हैं, थोड़ा बाहर भी घूम लीजिए। अरे क्या करूं शोभा, जनवरी की ठंड इतनी ज्यादा होती है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तुम कहती हो तो ठीक है, जाता हूँ। दीपक बाहर घूमने चला जाता है और शिवानी छत के ऊपर जाकर धूप में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद निशा ऊपर आती है और शिवानी से कहती है, शिवानी प्लीज तुम अपनी चेयर दूसरी साइड पर लगा लो, यहाँ मुझे इन फूलों के सामने अपना वीडियो बनाना है। भाभी आप यूट्यूब पर वीडियो बनाती हो, मुझे कंचन बता रही थी। शहर की लड़की हूँ, स्मार्ट हूँ, वीडियो बनाना तो मेरा शौक है। वैसे तुम एक बात बताओ कि आज के मॉडर्न जमाने में भी तुम ये साड़ी और सर पर पल्लू लेकर रखती हो, इनसे इरिटेशन नहीं होती क्या? नहीं भाभी, मुझे इन सब की आदत है। मैं तो भूल ही गई कि तुम ठहरी गांव की गवार, तुम्हें इन सब से भला क्या दिक्कत हो सकती है। मुझे वीडियो बनाना है, प्लीज यहाँ से हटो। शिवानी वहां से हट जाती है और शिवानी को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तो वहीं पड़ोस में खड़ी ममता अपनी बहू सुमन से कहती है, देख रही है सुमन बहू, शोभा की दोनों बहुएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक बड़ी वाली है जिसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, गर्मियों में भी और ठंडियों में भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। और एक उनकी नई बहू है शिवानी, कितनी संस्कारी और सुशील है, कैसे सर ढक रखा है उसने। अरे माँ जी, आप कहाँ उन दोनों की बराबरी कर रही हो। निशा शहर की मॉडर्न लड़की है और वो एक इन्फ्लुएंसर भी है, उसके तो लाखों फॉलोवर हैं यूट्यूब पर। और शिवानी गांव की सीधी सादी लड़की है, तो वो तो ऐसे कपड़े पहनेगी ही ना। संस्कार को छोड़कर स्मार्ट बनने का क्या ही फायदा है। और वैसे जिस तरह के कपड़े निशा ठंड में पहनकर घूमती है ना, आज नहीं तो कल इस बात से उसे बहुत दिक्कत हो सकती है। अगले दिन सुबह निशा कॉफी लेने के लिए रसोई की तरफ जाती है। जैसे वो रसोई के दरवाजे पर पहुंचती है तो जोर जोर से हंसने लगती है। निशा की हंसी की आवाज सुनकर परिवार के सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और शोभा पूछती है, क्या हुआ निशा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? निशा हाथों से इशारा करके सभी को रसोई के अंदर देखने के लिए कहती है और साथ ही वो हंसती जाती है। सभी रसोई के अंदर देखते हैं तो शिवानी कंबल ओढ़कर खाना बना रही थी। ये देखकर कंचन भी हंसने लगती है। तब शोभा गुस्सा होकर कहती है, चुप हो जाओ कंचन, इसमें हंसने की क्या बात है। ठंड बहुत है और शिवानी को ठंड लग रही होगी, इसीलिए उसने कंबल ओढ़ा है। और निशा, तुम्हें ठंड नहीं लगती तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी ठंड नहीं लगती। चलो जाओ यहाँ से और अपना अपना काम करो। शोभा के डांटने पर सभी लोग चले जाते हैं। तब शोभा शिवानी के पास आकर कहती है, शिवानी बेटा, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है। ऐसा कर कि तू थोड़ी देर हीटर के पास जाकर बैठ जा, फिर खाना बनाना। नहीं नहीं माँ जी, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद खाना खाकर आराम से हीटर के पास बैठूंगी। जहाँ एक तरफ शिवानी को इतनी ठंड लग रही थी तो वहीं दूसरी तरफ निशा अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर रूम हीटर चालू करके रजाई ओढ़कर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, आज तो सचमुच कड़कड़ाती ठंड है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि रजाई से निकलूं ही ना, लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि मुझे भी इतनी ठंड लगती है तो वो मुझे शॉर्ट कपड़े पहनने ही नहीं देंगे। इसीलिए मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। निशा अपने आप से बातें करती हुई रूम हीटर के सामने बैठी थी। तभी कंचन दरवाजा खटखटाती है और कहती है, भाभी क्या कर रही हो आप? माँ आपको खाना खाने के लिए बुला रही है, दरवाजा खोलो। अगर कंचन ने मुझे ऐसे रजाई ओढ़े और रूम हीटर के सामने कांपते हुए बैठे देख लिया तो वो सबको बता देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कंचन को पता नहीं चलने दूंगी कि मुझे ठंड लग रही है। निशा रजाई को एक तरफ रखती है और रूम हीटर बंद करती है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करते हुए उठती है और बड़े स्टाइल से दरवाजा खोलती है और कहती है, हाँ कंचन, चलो चलते हैं, मैं तो बस यूट्यूब वीडियो देख रही थी। अगले दिन निशा सुबह सुबह क्रॉप टॉप और लोअर पहनकर मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो शिवानी उसे पूजा का प्रसाद देते हुए कहती है, निशा भाभी, ये प्रसाद लो। वैसे आप इतनी सुबह सुबह इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? शिवानी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे वीडियो बनाने होते हैं, इसीलिए आज मैं मॉर्निंग वॉक पर ही वीडियो बनाऊंगी। ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ आज मॉर्निंग वॉक पर चलो। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो घर के अंदर इतनी ठंड लगती है तो भला मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ। रहने दो, आप जाओ, मैं नहीं जा सकती। अरे शिवानी, तुम तो सचमुच गांव की गवार हो। अरे चलो ना मेरे साथ, कम से कम मेरी वीडियो बनाने में हेल्प भी कर देना। और तो कोई सोकर उठा ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ऐसा करो कि तुम 2 स्वेटर पहन लो, टोपा भी लगा लो, लेकिन मेरे साथ चलो।
निशा के बहुत फोर्स करने पर शिवानी स्वेटर, टोपा, मोजे सब कुछ पहनकर निशा के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर वॉक करने के बाद निशा यूट्यूब कैमरा लाइव ऑन करती है और शिवानी के हाथ में देती है। शिवानी उसका वीडियो बनाने लगती है। हे गाइस, देखो ठंड में भी मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। ये आपके फिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप जो मुझे जॉगिंग सूट पहने देख रहे हैं, ये है मुफ्ती ब्रांड का। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो नीचे लिंक कमेंट कर देना, मैं आपको इसका एक लिंक भेज दूंगी। और हाँ गाइस, ठंडियों को एंजॉय कीजिए, मेरी तरह मॉर्निंग वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए और स्टाइलिश कपड़े पहनिए। निशा वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे खड़ी कुछ लड़कियां निशा को देखकर एक दूसरे से बातें करते हुए कहती हैं, देख रही है काजल, निशा कितनी स्मार्ट लगती है ना। हाँ यार, उसकी ड्रेस तो मैं हमेशा ही मंगवाती हूँ और मुझे निशा की तरह भी लगना पसंद है। वैसे निशा ने जो आज ड्रेस पहनी थी ना, मैं भी उसे मंगवाऊंगी और उसे पहनकर मॉर्निंग वॉक पर आऊंगी। लेकिन अभी तो जनवरी की ठंड है, अगर ऐसे कपड़े पहनेगी तो कहीं तबीयत ना खराब हो। यार, जब निशा ऐसे कपड़े पहनकर मॉर्निंग वॉक कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर अम्बी और काजल भी मॉर्निंग वॉक के लिए आगे चली जाती हैं। मॉर्निंग वॉक करने के बाद निशा और शिवानी भी घर आ जाते हैं और शिवानी कांप रही थी। उसे देखकर विकास कहता है, शिवानी, जब तुम्हें इतनी ठंड लगती है तो तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर जाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी की बराबरी मत करो, उन्हें तो ठंड लगती ही नहीं है। शिवानी जल्दी से जाकर रूम हीटर के पास बैठ जाती है और कांपते हुए कहती है, जो भी हो, लेकिन भाभी के साथ मॉर्निंग वॉक करने में बहुत ही मजा आया। सारे के सारे लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि भाभी कोई सेलिब्रिटी हो। अरे शिवानी, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें देखना है कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं तो आज मेरे साथ शाम को क्लब चलना। वैसे पार्टी है तो मेरा जाना तो जरूरी है, चाहो तो आप सभी मेरे साथ चल सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, इस ठंड में तेरे बाबूजी और मैं कहाँ जाएंगे, तुम लोग चले जाना। अब शाम को निशा शॉर्ट वन पीस पहनकर क्लब के लिए रेडी हो जाती है। कमल भी रेडी होकर आ जाता है। दोनों इंतजार कर रहे थे, तभी निशा देखती है कि शिवानी ने एक साड़ी पहनी है, उसके ऊपर स्वेटर और उसके सिर पर पल्लू रखा है। अब वो लोग क्लब के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो लोग क्लब पहुंच जाते हैं। जैसे निशा अंदर जाती है तो उसके सभी दोस्त उसे आकर घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी चंचल कहती है, वाओ निशा, तू तो इस ठंड में भी कितनी स्टाइलिश लग रही है, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। आप बहुत लकी हैं कि आपकी वाइफ इतनी स्टाइलिश है। तभी चंचल शिवानी को देखकर निशा से पूछती है, वैसे निशा, तेरे साथ ये गांव की गवार कौन है? ये मेरी देवरानी है। ओ माय गॉड निशा, तू इतनी स्मार्ट है, अपने लिए इतनी गंवार देवरानी कैसे पसंद कर सकती है? देखिए मैडम, जरा तमीज से बात कीजिए। शॉर्ट कपड़े पहनने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता है। ओह सॉरी विकास, मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारी पत्नी है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आखिर तुम निशा के देवर हो। अच्छा वैसे शिवानी जी, आप भी निशा की तरह स्टाइलिश बन सकती हैं। हम तो सारे लोग निशा को ही कॉपी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। चलिए डांस करते हैं। अब निशा और चंचल स्टेज पर डांस करने के लिए चली जाती हैं और डांस करती हैं और शिवानी वहीं विकास नीचे खड़े होकर देख रही थी। तब निशा दोनों को इशारे से बुलाती है। दोनों स्टेज पर जाते हैं और निशा कहती है, देवर जी, आप भी तो डांस कीजिए, सारी ठंडी चली जाएगी। अब विकास भी शिवानी के साथ डांस करता है। शिवानी को डांस अच्छी तरह से नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो निशा को कॉपी कर रही थी। अब लोग पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और रात को घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शोभा निशा के कमरे में जाती है तो देखती है कि निशा वीडियो बना रही थी। शोभा उसे देखकर कहती है, अरे निशा, तुझे वीडियो बनाने के सिवा कोई और काम है भी या नहीं? हाँ माँ जी, बताइए ना, क्या काम है? रसोई में सब्जी बिल्कुल खत्म हो गई। अब क्या इस जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में तेरे बाबूजी और मैं जाकर सब्जियां लेकर आए? अपनी देवरानी के साथ बाजार जा और सब्जियां लेकर आ जा। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अब निशा एक टी शर्ट और जीन्स पहनती है और तैयार होकर बाहर आ जाती है, जहां शिवानी साड़ी पहने, सिर ढके और स्वेटर और शॉल ओढ़कर उसका इंतजार कर रही थी। दोनों सब्जी लाने के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों बाजार जाकर सब्जियां खरीदती हैं। फिर निशा कहती है, शिवानी चलो अब हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। निशा भाभी कैसी बातें कर रही हो, इस ठंड में आइसक्रीम ना बाबा ना, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। शाम होने लगी है, जल्दी घर चलो वरना मुझे और ठंड लगने लगेगी। ये दोनों घर की तरफ आने लगती है। तभी निशा को उसकी एक फॉलोअर रश्मि मिलती है। निशा को देखकर रश्मि खुश होते हुए कहती है, हेलो निशा, तुमने पिछली बार मुझे जो लिंक दिया था ना, उसी से मैंने ये शॉर्ट ड्रेस मंगवाई है, कैसी लग रही हो? हाय रश्मि, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तुम ऐसे ही हर बार मेरी ही लिंक से कपड़े मंगवाया करो, तुम बहुत स्मार्ट लगोगी और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। मेरे मम्मी पापा मुझे कहते हैं कि मैं स्वेटर पहन लूं, लेकिन मैंने तो कह दिया कि मुझे भी निशा की तरह ही बनना है, इसीलिए मैं भी स्वेटर नहीं पहनती। और आज भी देखो ठंड में इसी तरह सब्जियां लेने आई हूँ। ये सुनकर निशा बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। वापस आते ही शिवानी रूम हीटर के पास बैठ जाती है और कांपते हुए कहती है,
माँ जी मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। काश जेठानी जी जैसी मुझे भी कम ठंड लगती है। उन्हें देखकर बाहर के लोग इनकी तरह बन रहे हैं। एक मैं ही हूँ कि मुझसे एक शॉल भी नहीं छोड़ी जाती। ऐसे 4-5 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन टीवी पर एक न्यूज देखते हुए दीपक सभी को आवाज देता है। सभी लोग भागकर हॉल में आते हैं तो दीपक कहता है, अरे देखो सुनो टीवी पर क्या न्यूज आ रही है। इन्फ्लुएंसर निशा के कहने पर बहुत सारी लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहन रही हैं और उनमें से एक लड़की है रश्मि जो कि शॉर्ट ड्रेस पहनने की वजह से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। न्यूज सुनने के बाद दीपक टीवी बंद कर देता है। उसके बाद गुस्सा होते हुए निशा से कहता है, सुना तुमने निशा, तुम्हें देखकर तुम्हें कॉपी करने के चक्कर में कितनी सारी लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहन रही हैं और इस ठंडी में शॉर्ट ड्रेस पहनने से उनकी तबीयत बिगड़ रही है और रश्मि नाम की एक लड़की तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट ड्रेस पहनना सबकी अपनी मर्जी होती है। मैं भी तो शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। निशा मैं भी आपकी फैन हूँ, लेकिन कम से कम इस जनवरी की ठंड में तो आपको ऐसे शॉर्ट ड्रेस लोगों को रिकमेंड नहीं करना चाहिए और ना ही खुद पहनना चाहिए। ओहो आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। ऐसा कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती है। निशा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती है और रजाई ओढ़ते हुए कांपने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान ठंड तो सचमुच बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मैं शॉर्ट ड्रेस पहनना नहीं छोड़ सकती वरना मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे और मेरी सोशल मीडिया पर इमेज भी डाउन हो जाएगी। इस बारे में काफी देर सोचने के बाद निशा सो जाती है। अगले दिन शिवानी ग्रीन टी लेकर निशा के कमरे में आती है और निशा को जगाते हुए कहती है, जेठानी जी आप अभी तक नहीं उठी, उठो सुबह के 10 बज गए। ये लो आपकी ग्रीन टी लेकर आई हूँ। निशा शिवानी के जगाने पर उठती है और ग्रीन टी लेकर शिवानी को थैंक्स बोलती है। फिर ग्रीन टी पीने लगती है। शिवानी उसे छूकर देखती है और कहती है, जेठानी जी आपको तो बुखार है, मैं माँ से कहकर आपके लिए दवाइयाँ मंगवा देती हूँ। अरे नहीं शिवानी उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर बातें करने के बाद शिवानी रसोई में चली जाती है और निशा तैयार होकर मार्केट जाने लगती है। तब शिवानी वहां आती है और उसे मना करते हुए कहती है, निशा भाभी आपको बुखार है, आप ऐसे हाफ कपड़ों में बाहर मत जाओ। अगर आपको बाहर जाना है तो फुल कपड़े पहन कर आओ। नहीं शिवानी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहकर निशा चली जाती है। शाम को जब वो वापस आती है तो उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। रात बढ़ने के साथ साथ बुखार और तेज होता है और रात उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। डॉक्टर चेक करके बताता है, देखिए लगता है इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग गई है। आप लोगों को इन्हें ठंड से बचाना होगा और अगर इन्हें और ज्यादा ठंड लगी तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर निशा भी बहुत डर जाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सभी लोगों से माफी मांगती है। सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। शिवानी उसकी बहुत सेवा करती है, उसे गर्म दूध पिलाती है, साथ में उसे अपना देसी काढ़ा भी पिलाती है। कुछ दिनों में निशा ठीक हो जाती है और घर वापस आ जाती है। फिर वो एक फुल ड्रेस मफलर पहने वीडियो बनाती है और सभी लोगों से कहती है, हे गाइस आज मैं समझ गई हूँ कि फुल कपड़ों में भी हम स्मार्ट दिख सकते हैं और हमें मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ठंड में फुल कपड़े पहने ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो जैसी मेरी हुई थी। और इस तरह अब निशा और उसके फॉलोअर्स ठंड में भी फुल कपड़े पहनने लगते हैं।